नमस्कार दोस्तों, आप जो कथा पढ़ने वाले हैं उसे सुनने से कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन के दोष से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन से चोरी को झूठा आरोप लगता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण पर भी तक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। नारद जी के बताने पर भगवान ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और स्यमंतक चोरी के आरोप से मुक्ति मिली थी। पर इस दिन चंद्रमा के दर्शन से क्यों लगता है चोरी का आरोप, यह कथा भी बड़ी रोचक है। सूर्य भक्त सत्राजित द्वारका के बड़े जमींदार थे। सूर्यदेव ने उन्हें स्यमंतक मणि भेंट की थी। उस मणि में सूर्य का तेज था और वह प्रतिदिन 8 बार सोना भी देती थी। इस धन से सत्राजित अभिमानी हो गए थे। वह श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे और प्रभु की बुराई का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सत्राजित की अत्यंत रूपवती और शस्त्र विद्याओं में कुशल बेटी सत्यभामा बचपन से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो देवी लक्ष्मी का अंशरूप थी। सत्राजित ने श्री कृष्ण के मित्र सात्विकी के बेटे से सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव दिया। सात्विकी जानते थे कि सत्यभामा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, इसलिए सात्विकी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद सत्राजित का श्री कृष्ण के प्रति बैर और बढ़ गया, लेकिन श्री कृष्ण कोई बैर नहीं रखते थे। वह सत्राजित और उनके वैभव की प्रशंसा किया करते थे। इससे सत्राजित को लगता था कि श्री कृष्ण की नज़र उनकी स्यंतक मणि पर है। एक बार सत्राजित के भाई प्रसेनजित स्यंतक मणि को धारण कर शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर उन्हें मारकर खा गया, लेकिन मणि उसके गले में ही फंस गई। रीक्षराज जामवंत ने सिंह को मारकर मणि छीन ली और अपने पुत्र को दे दिया। प्रसेन और मणि के गायब होने से सत्राजित ने श्री कृष्ण पर स्यमंतक चोरी का आरोप लगा दिया। चोरी का कलंक लगने से क्षुब्ध श्री कृष्ण कुछ बहादुर लोगों के साथ प्रसेन को खोजने निकले। एक गुफा से निकलती चमक को देखकर उन्होंने साथियों से गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने को कहा और खुद अंदर चले गए। गुफा में जामवंत से उनका युद्ध आरंभ हुआ। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र थे और लंका विजय में उन्होंने श्री राम जी का साथ दिया था। जामवंत के साथ श्री कृष्ण का युद्ध 22 दिनों तक चला। जामवंत को आशीर्वाद था कि श्री कृष्ण के अलावा कोई और उन्हें द्वंद्व में नहीं हरा सकता। उन्हें समझ में आ गया कि स्वयं प्रभु के साथ वह युद्ध कर रहे हैं, तो पैरों में गिर गए। जामवंत ने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि दे सौंपते हुए उनसे विनती की कि वह उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करें। भगवान जामवंती से विवाह कर स्यमंतक मणि लेकर द्वारका लौटे और सारी बात महाराजा उग्रसेन जी को बताई। भगवान ने मणि सत्राजित को वापस कर कलंक से मुक्ति पाई। सत्राजित लज्जित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि दे दी और अपनी पुत्री सत्यभामा का उनसे विवाह कर दिया। सत्यभामा को प्रभु ने पटरानी का दर्जा दिया। जिस दिन सत्राजित ने प्रभु पर आरोप लगाया था, वह भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी थी। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से कोई बड़ा कलंक लगता है। उससे मुक्ति के लिए कृष्ण और सत्यभामा के विवाह की कथा जरूर सुननी चाहिए, विष्णु पुराण की कथा। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे कमेंट में जय गणेश ओम गम गणपतये नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए।